जब पिताजी पे बुढ़ापा चढ़ गया, आप जवान हो गए, आने वाले संतान आपकी बचकानी है कि बेटा आप जवानी रहोगे, एक बार बेटा तो फिर सब पे बुढ़ापा चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा। इसलिए बेटा समय गलत है, समय नाश से दीवार खड़ी है, उस दीवार को तोड़ दो, आत्मा जगाओ। आत्मा जगाने के बाद में जो आपके असली माता पिता हैं, जो छुपे बैठे हैं, वो आपको अवश्य ही दर्शन देंगे, अवश्य ही दर्शन देंगे। इस भूल भुलैया में मत फंसो बेटा, इस संसार तो धोखा ही धोखा है। कौन कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रंग बसेरा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मनुष्य अकेले ही आया है, मनुष्य अकेले ही जाएगा। नहीं कुछ लेके आए हो, नहीं कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। इसलिए बेटा अधिक से अधिक आंखें खोलो, मेरी लाल जगह जगह सूचना भेजने की कोशिश करो, गाजीपुर धाम अवश्य आने की कोशिश करो। वहाँ पर बेटा विशाल दरबार लगता है, विशाल सत्संग होता है, वहाँ तो दूर से ही दर्शन हो पाते हैं। इसलिए बेटा आश्रम पर अवश्य आने की कोशिश करो। जो हर जगह की सताई हुई जीवात्मा है बेटा, उन जीवात्माओं को जो घर से बेघर हो चुके हैं, डॉक्टरों से निराशा पा चुके हैं, हकीमों से निराशा पा चुके हैं, घर पर बैठ चुके हैं बेटा, उन मरीजों के लिए अवश्य बुलाने की कोशिश करो, कोशिश करो। अपना अपना जल यही दर्द हो, इस तेल की मालिश कर दो शीतला माँ के नाम से। मैं ठीक नहीं करूँगी बेटा, सोई में शरीर माता जी नहीं है। आप लोग जमीन पर बैठे हो, आप चौकीदार हो, माँ पात्र चौकी पर बैठी हैं, आप लोगों की चौकीदार हैं। इस भूल भुलैया में मत पूछो बेटा, ये भूल भुलैया है, इस संसार इन शब्दों को याद रखना। यहाँ थाना दरबार हो जाएगा, सिपारों से छूट जाओगे, किसी का कर्जा लोगे, कोई बर्तन पुराना हो जाएगा, नया मिल जाएगा, कोई गाड़ियां पुरानी हो जाएंगी, नई मिल जाएंगी, कोई मकान पुराना हो जाएगा, टूट के नया बन जाएगा, कोई बर्तन पुराना हो जाएगा, बदल के नया मिल जाएगा। लाल जो आपके घर में माता और पिता पुराने हो गए तो नए मिलने वाले नहीं है। हर चीज बदल सकती है, लेकिन अनमोल हीरा बदलने वाला नहीं है। इसलिए बेटा ये बारंबार आपको नर्तन नहीं मिलेगा, ये हीरा जन्म है, ये मनुष्य है बेटा, आपकी आत्मा। आप ये भी कहते होगे ना बेटा बैठ जाओ, सब लोग इस साइड में आ जाओ ना, इसलिए मैं आप बैठ जाओ। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, आप कहते होंगे ना माता रानी देवी देवता क्यों बताती हैं इस सृष्टि में बेटा सबसे बड़े आप देवी और देवता बने बैठे हो, इसलिए आप अपने अपने शरीर को पुजवाना नहीं जानते हो। ये चारों तरफ गगन है और गगन बीच अमृत का कुआं है, यहाँ पर एक दीपक जलता है, जिन्होंने दीपक के दर्शन कर लिए वो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। हे मानवो, आप देवी देवता हो, इस विरत लोक के बेटा इस सृष्टि के सबसे बड़े देवी देवता आप बने बैठे हो, लेकिन आप अपने अपने शरीर को पुजवाना ही भूल चुके हो। इसलिए बेटा अंधकार में मत फंसो, शाकाहारी बन जाओ, सभी बीमारियों से बच जाओगे, बच जाओगे, बच जाओगे। गाजीपुर धाम अवश्य आने की कोशिश करो। जिन बेटियों ने ये फल झोली में डलाए हैं वो चाकू से नहीं काटेंगी, एक एक फल खाएंगी, लेकिन बेटा जो बेटा आएगा, बच्चा आएगा, लेकिन वहाँ पर आश्रम पर जरूर ले जाया जाता है, इसलिए वहाँ अवश्य लेके जाए, मत्था टिकवा के लाए। इसलिए बेटा शाम को सभी लोग यहाँ पर आने की कोशिश करें। इसलिए बेटा मुझे नोट और वोट की जरूरत नहीं है, जो आपने अगले पिछले जन्मों में पाप इकट्ठा किया है, पाप के घड़े सिर पर बांध रखे हैं, मात्र बेटा मुझे उसी की ही जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए बेटा जो आपने पिछले जन्म में पाप किया है, पाप की गठरी सिर पर बांध रखी है, मात्र बेटा कोई ही मरीज छोड़कर जाना और कोई चीज छोड़कर मत जाना। मात्र बेटा अपनी बुखार बिंद से ये माँ पापिन क्या मांगती है, हर घर से अन्नदान ही मांगती है। जैसी जिसकी श्रद्धा है, जब आओ तो अन्नदान की खुराक अवश्य लेके आओ। नोट वोट तो दुनिया इकट्ठा करती है, सोना चांदी तो दुनिया इकट्ठा करती है, हीरा जवाहर तो दुनिया
इकट्ठा करती है, सबसे बड़ा दान अन्नदान ही है। इसलिए बेटा कोई आपके दरवाजे पे संत पुरुष आ जाए तो अन्नदान की खुराक अवश्य वितरण कर देना। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, अंधकार में मत फंसो, शाकाहारी बन जाओ, सभी बीमारियों से बच जाओ। नरक और स्वर्ग आपके हाथों में है। एक हाथ से अच्छे कर्म किए हैं तो हो गया स्वर्ग, एक हाथ से उंगली उठाकर अच्छे बुरे लोगों के लिए खुदा तैयार है लिखने एक एक जीव आत्माओं से जब आपका किराया पूरा हो जाएगा। ये मेरी लाल, ये आपका देश नहीं है बच्चों, ये आपका परदेश है। परदेश जिस समय आपका इस परदेश से किराया पूरा हो जाएगा, ये किराए का मकान है। जिस समय आपका किराया पूरा हो जाएगा उसी समय इस परदेश से अपने देश खिंचवा लिए जाओगे। बेटा किराए का मकान छुड़वा दिया जाएगा। इसलिए ये मेरी लाल, अंधकार में मत फंसो, शाकाहारी बन जाओ, सभी बीमारियों से बच जाओगे। घर घर में झंडा टांग दो, जितना ही झंडा फहराएगा उतना ही परिवर्तन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बेटा अधिक से अधिक आंखें खोलो। ये तो मुझे मालूम है हमारे बेटा दीपू है और हमारे एक बाबू और है, अगर ये दो बच्चे नहीं होते तो यहाँ पे कौन रेख देख करे। मुझे तो लगता है यहाँ पर बच्चे पहले दिन इतने थे जो हाँ व्यवस्था में सब लगेंगे, लेकिन आज यहाँ पर किसी को भी समय नहीं मिल रहा है, सत्य के साथ में समय नहीं मिल रहा है। लेकिन बेटा एक समय ऐसा आएगा ये माटी की काया माटी में मिल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा लकड़ी का ठाठ जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये बताओ यहाँ पर माता रानी नगरी के पूरे गांव के सहयोग में आई है, लेकिन नहीं आज ये दो तीन बेटा है यही लगे हुए हैं। ये तो बताओ, इसीलिए बेटा सभी लोग यहाँ पर धन की सेवा में लगो। मात्र मुझे धन की सेवा नहीं चाहिए, धन की सेवा चाहिए। जगह जगह पर सूचना भेजो, बहुत सी बच्चे हैं, जीव आत्माएं हैं, अपनी अपनी नगरी में माता रानी को बुलाना चाहती हैं, तो बेटा कोई व्यवस्था मत करना। टेंट की, डीजे की, ये सारी व्यवस्थाएं आश्रम से साथ चलती हैं। कोई कहीं पर चंदा नहीं, कोई कहीं पर कुछ नहीं, जगह की व्यवस्था रहने की देखी जाती है। और बेटा हर गांव में कथा सत्संग होता रहता है। इसलिए बेटा बहुत से बच्चे अपने अपने नगरी में बुलाना चाहेंगे तो शास्त्री जी से संपर्क अवश्य कर लें। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, जगह जगह सूचना भेजो, आत्मा जगाओ। आत्मा जगाने के बाद में जो आपके असली माता पिता हैं जो छुपे रहते हैं वो आपको अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य ही दर्शन देंगे। इस भूल भुलैया में मत फंसो बेटा। राम पहले के समय पे राम भी एक थे, रावण भी एक थे। आज के समय पे क्या है, राम तो एक ही है, रावण अनेक हो चुके हैं, घर घर में रावण हो चुके हैं। जैसा ही खाओगे अन्न उसा ही बेटा आपका बनेगा मन, जैसी संगत में बैठोगे उसा ही असर पड़ेगा। शाकाहारी बन जाओ, सभी बीमारियों से बच जाओगे, बच जाओगे। ढोंगियों से, पापियों से, लुटेरों से बच के रहना। बहुत सी जीव आत्मा है इस नगरी में, बेटियां हैं, प्रेत आत्माएं हैं, वहां लेके नहीं जाएंगे, कहीं लड़की हमारी वहां पकड़ ना जाए, यानी खेल ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन में बेटा आज एक बन गया है, यहाँ पर पूजन शाम को हो जाएगा। जिसके जिसके घर पे प्रेत आत्माएं हैं यहाँ पर चक्कर इस साथ रहकर में अवश्य लगाएंगे, जहाँ की तहाँ पे प्रेत आत्मा बन जाएगी। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, जो आपके अगले से पर्दा लगा है उस पर्दे को हटा दो, जो आपके अगले से दीवार खड़ी है उस दीवार को तोड़ दो। इसलिए ही मेरी लाल, कमल का फूल वही खिलता है जहाँ कीचड़ होगी। इसलिए बेटा वो भी कीचड़ में खिलता है और जल से ऊपर बेटा खिलता चला जाता है। आपकी कोई कितनी बुराइयां करे, कोई कितनी निंदा करे, आप अपनी जबान से किसी की बुराई मत करा करो बेटा, आप दूसरे का बुरा मत करो। इसीलिए हिंदुओं के अंदर असत्य है और मुस्लिमों के अंदर सत्य।